अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदलता ही रहा है, साथ ही जानने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो अपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना वाकई किसी के लिए आसान काम नहीं है। अकेले रहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहना भी एक कला है जो आगे जाके आपको इस कहानी में पता चलेगा। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार की बात है, एक दुखी व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने कहा, बेटा, अपने आप को कुछ चीज़ों से चिपका लेना, उन चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आश्वस्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया। इशारा ही काफ़ी है एक समझदार इंसान के लिए। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति गुरु के पास वापस आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। आते ही गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, बल्कि और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैं उनको छोड़ दिया और चला गया। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे उनकी याद आ रही है। माँ बाप, रिश्तेदार, पत्नी, हमारे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे दुश्मन भी मुझे याद आने लगे हैं। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हूँ। इसीलिए मैं आज अपने घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों को, यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे हो। पर व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ हमें दुख देती है वह कई बार नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये परिवार, बाहर वाले, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को अपने साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे दूर गए ही नहीं। जब कोई चीज़
मन में बसी हो और वह आस पास हो, वह हमें बहुत लगता है, लेकिन वह बहुत कम होता है। जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब ये चीज़ें बहुत ही दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीज़ों के पास रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? गुरु मुस्कुराए और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब बस दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के बाहर सुख है और इन सुखों के बाहर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह दुख देते हैं और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या ये सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो। तुम्हें एक काम करना होगा। तुम वैसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहने पर अकेले रहो। तो व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को वहाँ ले गए जहाँ मेला लगा था। वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु बोले, यहाँ देखो, यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने बोला, नहीं, यहाँ मेरा कोई जान पहचान वाले नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस व्यक्ति ने बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। परिवार, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपने ध्यान यहाँ होने वाली शोर पर लगा दो। व्यक्ति ने वैसा ही किया। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही शोर पर लगा दिया, उसे वहाँ अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले रहना है। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हैं पर मन में कोई नहीं। जिसने इस तरह अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीज़ें दुख नहीं देगी। वह हर एक चीज़ में सुख का आनंद ले सकता है। गुरु ने कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अपने अकेलेपन को कभी नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर अपने आप को समझ का प्रयास करना। जब एकांत आपको पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। प्रेम से बोलो, बुद्ध भगवान की जय।